ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ट्रांसफॉर्मेशंस उसका क्वेश्चन क्या भैया ये बोले तो अब ये क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार नीट से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में याद रख लो हमें कितने ही पूरे क्वेश्चन आ गए तो 6 या 7 ही पूरे क्वेश्चन। ये 6 या 7 क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में मैं क्या लेता हूँ, LHS लेको RHS प्रूव करता हूँ। एक आध टीचर क्या करती है तो ये किसमें RHS लेती है, किसमें LHS लेती, बच्चे याद रख लेना तो मुश्किल हो जाता। तो ये आसान तरीका हमें करी सो, ये तरीका तुम्हें बस सुन ले को प्रैक्टिस कर ले तो बस अच्छा की। तो इसे मैं तुमको अलग से मैं करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखो बस, दूसरा क्या भी नहीं। हाँ क्या था वहाँ LHS में बोलो, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू, जरा चेंज कर लेंगे इसे, इसका व्यू आपको हेड पेज टाइटल करो रूल टाइटल से ये रख देंगे, ये रखे तो जरा अच्छा दिखता। हाँ सो सेकंड क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो इनो, LHS में क्या था भैया तो LHS ये था, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos ऑफ a/2, ब्रैकेट को क्या पढ़ता हूँ ऑफ करता हूँ, प्लस cos ऑफ b/2 प्लस cos ऑफ c/2। अच्छा कि फर्स्ट दो टर्म्स को मैं क्या करता हूँ तो ब्रैकेट डाल लेता हूँ, फर्स्ट दो टर्म्स को मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट डाल लेता हूँ। ऐसा ब्रैकेट क्या वास्ते डाली में तो हमारे पास दो टर्म्स के लिए फार्मूला है, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos ऑफ c प्लस d/2 into cos ऑफ c माइनस d/2। तो ये c प्लस d का तो क्या करता, c का तो a/2, d का तो b/2, उसके नीचे फिर क्या लिखना by2, ऊपर की वैल्यू कितना होती भैया तो a प्लस b/2, वो by2 नीचे आया तो 2 2 जार कितना होता है 4, 2 2 जार कितना होता मां 4। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये फार्मूला की मदद से मैं क्या कर लिखता हूँ तो नीचे इसके बदले, किसके बदले, इसके बदले मैं क्या लिखता हूँ जरा ध्यान से देखो, h इज इक्वल टू 2 cos ऑफ c प्लस d/2 का तो क्या a प्लस b/2 लिखना नहीं 4 लिखना, cos ऑफ c माइनस d/2 का तो क्या a माइनस b/4। अच्छा cos c/2, c का तो क्या भैया पर बोले तो याद रख लो c का तो 180 माइनस ऑफ a प्लस b, क्या वास्ते भैया ऐसा लिखेंगे तो a प्लस b प्लस c किसके बराबर का तो 180 के, तो c का तो क्या होता है 180 माइनस a माइनस b होता है, ये दो में से माइनस कॉमन कर डाले तो क्या आता है 180 माइनस ऑफ a प्लस b। तो c के प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा तो 180 माइनस ऑफ a प्लस b by 2 दो को अलग अलग करके लिख ले तो 180/2 कितना होया था तो 90, cos 90 माइनस थीटा का तो क्या sin थीटा, इसे पूरा मैं थीटा पढ़ता हूँ, cos यहाँ ये प्लेस में 90 माइनस ऑफ a प्लस b/2 लिखे तो क्या आता है तो cos 90 माइनस थीटा का तो क्या आता है sin ऑफ a प्लस b/2। अब बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि cos कैसा साइन हो गया, cos कैसा साइन हो गया, c आपको a प्लस b/2 कैसा होता है, कहने की बात नहीं समझ में आती है। अच्छा की बात समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट एक और फार्मूला है क्या भैया वो तो sin थीटा का, sin थीटा का क्या भैया फार्मूला तो 2 sin θ/2 into cos θ/2। अच्छा तो ये पूरा थीटा, ये पूरा थीटा, इसमें का हाफ कितना a प्लस b/2 में का हाफ कितना वो 4, तो इसे कैसा लिखती है भैया तो 2 sin ऑफ a प्लस b/4 into cos ऑफ a माइनस b/4। यहाँ तक तो समझ में आएगा। अब ये दो टर्म्स में क्या कॉमन है भैया तो तुम्हें बोलना क्या कॉमन है, देख को बोलो 2 कॉमन है भैया गति, 2 के अलावा क्या कॉमन है तो cos ऑफ a प्लस b/4 कॉमन है क्या, नहीं है ना, सॉरी यहाँ a माइनस b नहीं a प्लस b/4, तो क्या कॉमन है तो 2 cos ऑफ a प्लस b/4 कॉमन है, 2 cos ऑफ a प्लस b/4 कॉमन जब बाहर काट डालती बचता सो क्या लिख लो cos ऑफ a माइनस b/4 बचा, और वहां क्या बचा तो प्लस 2 नहीं बचता, 2 बाहर चला गया, साइन ऑफ a प्लस b/4। बात समझ में आ गई। तो साइन को फिर हमें किस में चेंज कर लेना है तो cos में चेंज कर लेना, क्या वास्ते भैया cos में चेंज कर लेना सो तक बोले तो हमको cos है तो फार्मूला है, चेंज करना का तो क्या भी नहीं है ना, खाली साइन निकाल डाल को cos लिख को cos ऑफ π/2 लिख डालना, cos ऑफ π/2 माइनस ऑफ a प्लस b होता है। हाँ देखो क्या लिखती भैया यहाँ तो cos ऑफ π/2 माइनस ऑफ
ए प्लस बी बाई 4। क्या था एक्चुअल से साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 4। ये कहते क्या cos 90 माइनस थीटा कहते क्या साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 4 दो भी एक ही भाई मीनिंग है। अब ये पूरा कोसा फार्मूला भैया तो फिर यहाँ लिखे इस फार्मूला फिर यूज करती c प्लस डी बाई 2 c का तो कौन a माइनस बी डी का तो कौन ये पूरा d होता है ये पूरा d होता है। बात समझ में आती है। तो उसके हिसाब से मैं क्या लिखता हूँ तो 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई 4 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई 4। हाँ अंदर क्या लिखना भैया तो ये फर्स्ट दो भी ऐड करो कैसा करती बोलो देखेंगे a माइनस बी बाई 4 ये पूरा क्या c प्लस डी डी का तो क्या पाई बाई 2 माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 4 4 को 2 को 4 को एलसीएम कितना भैया तो 4 4 4 कैंसिल होगा तो यहाँ a माइनस बी आता है यहाँ 2 1 जा 2 2 जार का तो 2 पाई आता है 4 4 कैंसिल हुआ तो माइनस बी आता है प्लस ये माइनस ये क्या हो जाता है भैया तो कैंसिल हो जाता है माइनस बी दो माइनस ऐड करे तो कितना माइनस 2b सो क्या लिख ले जाएगा तो 2 पाई माइनस 2b बाई 4 लिख ले जाएगा भैया तुम्हें 2 कैंसिल कर दो 2 कैंसिल कर डालो भैया निकाल को कर डाले तो पाई माइनस बी बाई 2 बट यहाँ क्या लिखती है तो हमें 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 c प्लस 2 की वैल्यू ये बाई 2 को तो कितना पाई माइनस बी बाई 4 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 पाई माइनस बी बाई 4। यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट अब क्या मालूम करना भैया कर बोले तो c माइनस डी बाई 4 का तो इसे माइनस करना यहाँ माइनस रखो यहाँ अंदर क्या रखना प्लस तो यहाँ क्या होता भैया तो ये माइनस बी कुछ होता है प्लस 2 पाई क्या होता है माइनस 2 पाई यहाँ क्या होता भैया तो ये प्लस ये आता है यहाँ क्या आता है प्लस बी। अब क्या कैंसिल होता है तो बी बी चला जाता है यहाँ क्या आता है तो 2a माइनस 2 पाई कैंसिल करे तो ये माइनस पाई बाई 2 आता है बट ये माइनस पाई बाई 2 को हाँ लिखते इस टाइम क्या लिखना का तो cos ऑफ a माइनस पाई बाई 2 नहीं बाई 4 लिखना कहीं को तो ऑलरेडी फार्मूला में बाई 2 है। बात समझ में आ गई बट cos है तो a माइनस पाई को क्या लिख ले जा पाई माइनस ये बोल को लिखे जा कहीं को cos माइनस को क्या करता निकल जाता हूँ साइन है तो बाहर को भेज डालता हो कि नहीं। तो ये पूरा होगा तो आंसर भी पूरा आ गया क्या आना था आंसर 4 cos ऑफ ये क्या आना था पाई माइनस ए बाई 4 इंटू cos ऑफ पाई माइनस बी बाई 4 पाई माइनस सी बाई 4 का तो ए प्लस बी के प्लेस में क्या लिखना भैया तो 180 माइनस सी 180 माइनस सी का तो क्या लिखना पाई माइनस सी बाई 4 पूरा मल्टीप्लाई कर डालो 2 2 जर कितना 4 फर्स्ट इसे लिखो cos ऑफ पाई माइनस ए बाई 4 cos ऑफ पाई माइनस ए बाई 4 नेक्स्ट किसे लिखना बाजू है वाले को cos ऑफ पाई माइनस बी बाई 4 लास्ट में किसे लिखना तो cos ऑफ पाई माइनस सी बाई 4 विच इज इक्वल टू कितना भैया तो RHS। पूरे कितने स्टेप 1 2 3 4 5 फार्मूला तो छोड़ डालो अब 1 2 स्टेप हमें बिठा डालो पूरे 7 स्टेप 7 मार्क 7 स्टेप वहां तुम्हारे पीडीएफ में लंबा चौड़ा दिखता है बट हमें समझे सो तरीका तुम्हें जो समझ गई वो घर को जाको 1 2 मर्तबा देखे तो अच्छा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया तो सेम एज क्वेश्चन ना लास्ट में को समझ ये दो ऐड करते सो कहते तुम्हें बोलते ही इनको दो ऐड करने का दिखाओ को नहीं दिखा तुम देखो यहाँ देखो a माइनस बी बाई 4 क्या ये है c है प्लस डी डी का तो कितना पाई बाई 2 माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 4 4 को 2 को 4 को एलसीएम कितना 4 4 4 सेम आने की वजह से a माइनस बी यहाँ 2 1 जा 2 2 जा आता है का तो ऊपर जाको 2 इंटू पाई 2 पाई दिल में कैंसिल मार लेना असल से कैंसिल जाता नहीं वो समझ में आया। यहाँ क्या भैया तो 4 4 कैंसिल होगा तो माइनस a माइनस बी प्लस ये माइनस ये चला गया तो कितना भैया तो 2 पाई माइनस 2b 2 पाई माइनस 2b 2 कॉमन करको नीचे 2 कैंसिल हुआ तो ऊपर भी 2 चला गया तो पाई माइनस b बाई 2 आता समझ में आगी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया कर बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन है बट लास्ट में प्लस का c बाई 2 के प्लेस में क्या होता है तो माइनस का c बाई 2 ये पूरा वर्किंग सेम है यहाँ ये माइनस आया था प्लस के प्लेस में सब क्या आता है तुम्हारे माइनस आता है माइनस आगा बात समझ में आती है। अब यहाँ से जरा चेंज हो जाता है क्या चेंज होता है जरा ध्यान से देखो क्या क्या चेंज करती कि जरा ध्यान से देखो अच्छा की समझ में आती है बात। अच्छा तो ये क्या फार्मूला भैया तो cos c माइनस cos d किसका फार्मूला
cos c minus cos d. cos c minus cos d का फार्मूला क्या भैया तो -2 sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. हाँ लिखता हूँ देखो, cos c minus cos d का फार्मूला क्या होगा तो -2 sin of c plus d by 2 into sin of क्या फार्मूला c minus d by 2. तो c का तो कौन मा इन्हें, d का तो कौन ना इन्हें. फर्स्ट क्या मालूम कर लेना तुम्हें, c plus d by 2. हाँ c plus d by 2 को तो क्या a minus b by 4 plus pi by 2 minus of a plus b by 4. 4 को 2 को 4 को LCM कितना 4. यहाँ 4 4 सेम होने की वजह से a minus b यहाँ कितना 2 pi minus a minus b plus a minus a will gets cancel. Here you will get 2 pi minus 2b. 2 pi minus 2b. 2 कॉमन करको कैंसिल आउट करे तो pi minus b by 4 2 by 2. बट वहां लिखते टाइम पर pi minus b by 4 लिख लेना. वैसा ये वैल्यू आ गई. अब किसकी वैल्यू मालूम कर लेना, एक वैल्यू आगे लिख ले. ये का को c plus d by 2 की आ गई. c plus d c minus d by 2 आना. माइनस करते टाइम पर ये प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस. 4 का 2 का LCM 4 का 4 होता है. 4 4 सेम हो तो ये माइनस b यहाँ माइनस 2 पाई यहाँ a प्लस b यहाँ b चले जाता है. हाँ यहाँ क्या आता भैया तो 2a minus 2 pi 2a minus 2 pi by 4 2 कॉमन करको कैंसिल करे तो a minus pi by 2. लिखते टाइम पर क्या लिखना भैया तो a minus pi by 4. बात समझ में आ गई. हाँ तो फार्मूला का हिसाब से मैं लिख लेता हूँ. तो दो चीज़ों में लिख लिया हूँ, ऊपर का c plus d ये आगे नीचे का c minus d लिख लिया. 2 cos of a plus b के प्लेस में क्या लिख सकती है pi minus c by 4. हाँ यहाँ क्या लिखना -2 sin of c plus d by 2. c plus d by 2 को तो कितना कर को रख ली तुम्हें pi minus b by 4 into sin of c minus d by 2 a minus pi by 4. हाँ pi minus a by 4 करे तो ये माइनस मिठा था. यहाँ क्या लिख लेती pi minus a by 4. मालूम नहीं साइन क्या करता है, थूक डालता माइनस को नको जाता हुआ काश है तो निकल जाता. अच्छा आदमी है राइट की. अब आंसर पूरा कास में है ना भैया, तुम्हें गलत करता लेना. पूरा आंसर कास में है, तुम्हें देखे तो साइन में आया ना. ये दो जने को चेंज कर लो भाई, तुम्हें गलत क्या भी नहीं वो चेंज कर लेना. कैसा करती हूँ भैया कर को दिखाओ. इसे कैसा लिख सकती हूँ बोलो, इसे कैसा लिख दूंगा तो cos ऑफ pi by 2 माइनस ऑफ pi minus b by 4. पता चली cos 90 minus थीटा का तो sin थीटा नहीं क्या भाई. हाँ इसे सिंप्लीफाई करे कहता भैया 2 को 4 को LCM 4 2 pi माइनस पाई प्लस बी. पाई में पाई 2 पाई में पाई गया कितना पाई प्लस बी बाई 4. तो यहाँ पाई प्लस बी लिख को साइन क्या लिखना कास लिख डालना कास ऑफ पाई प्लस बी बाई 4. अब इसे चक्कर को दिखाता हूँ देखो सेकंड वन को. ये साइन को कास कान तो खाली साइन मिठा को कास लिखे करेंगे, वो गलत बात है. कर लेना साइन को कास में चेंज करते टाइम क्या करना तो सामने कास लिखो अंदर क्या लिख लेना पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई माइनस ए बाई 4. माइनस आने की वजह से ब्रैकेट डाल लेना. 2 को 4 की LCM 4 है 2 पाई माइनस पाई प्लस ये. तो ये 2 पाई में पाई गया कितना पाई प्लस ये बाई 4. तो अंदर माइनस ये निकाल को प्लस ये लिख डाल दूं, यहाँ साइन निकाल को क्या लिख डाल दूं कास. पूरा आंसर आ गया भाई, पूरा आंसर क्या आया आ गया. 2 2 जर कितना भैया तो 4 कास ऑफ पाई प्लस ये बाई 4 कास ऑफ पाई प्लस ये बाई 4 इनटू कास ऑफ पाई प्लस बी बाई 4 into cos of pi minus कांता pi plus c लिख डालेंगे pi minus c. So which is your RHS right hand side. ये दो क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट. हाँ अरे क्या भी ना खाली इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव्ड लिखे तो लिखो नहीं तो